करम पूजा के दरमियान हमारे पहान ने तीन जगह सिंदूर से जो तेल के साथ डुबाया गया था उसे लगाया है, और ये 3 प्रतीकात्मक है। पहला ईश्वर को, दूसरा पुरखों को, और तीसरा हम सभी लोगों को जो ईश्वर की संतान है, पुरखों की संतान है, उनके नाम पर लगाया गया, प्रभु को अर्पित किया गया। उसके पश्चात आरती उतारी गई, और ये सब हमारी संस्कृति पुराने हमारे पुरखों के द्वारा हम तक पहुंचाई गई है, और उसे हम अभी पुरखों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और हमारे नाम पर हम दोहरा रहे हैं। अब अगरबत्ती के द्वारा पुनः आरती उतारी जा रही है। ये सुगंध इसलिए, और ये अगरबत्ती सुगंध का प्रतीक है। ये जो हमसे होकर, हमारे पुरखों से होकर ईश्वर तक पहुँचे, यही हमारी आकांक्षा है, और हम इसे प्रभु को, ईश्वर को, हमारे पुरखों को अर्पित कर रहे हैं। अब प्रतीकात्मक रूप से जो नारियल है, यहाँ तोड़ने के लिए दूसरी चीज नहीं थी, लेकिन अभी इस नारियल को फोड़ा जाएगा, और पहला भोजन, पहला अन्न ये ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। और उसके पश्चात जो 3 कुंवारियां थीं, 3 कुंवारियों को पहले दिया जाएगा, क्योंकि ये आज कल से उपवास में रही हैं, और इसलिए उपवास तोड़ने के लिए उन्हें पहले ईश्वर के पश्चात, प्रभु करम राजा के पश्चात इन कुंवारियों को दिया जाएगा, और इसे ग्रहण कर वो ये अपना उपवास तोड़ेंगे। जो कुंवारियां हैं जिन्होंने उपवास रखा है, कृपया वे सामने आकर ग्रहण करें। ये कुंवारियां उपवास के माध्यम से सबसे पहले तो अपना उपवास प्रभु को उन्होंने चढ़ाया है, उसके बाद ये अच्छे वर की अभिलाषा से इन्होंने उपवास किया है, और साथ में उपवास के द्वारा वे करम राजा को अपना जीवन भी चढ़ाते हैं, क्योंकि वही हमारे सृष्टिकर्ता है, या फिर कई रूपों में ईश्वर हमें शक्ति, बल और सामर्थ्य देते हैं। आइए हम तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये इसे ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ रही हैं, और ये हमारे लिए, इस कर्म को मनाने के लिए इन्होंने उपवास रखा था। और हमारे ये भाई हैं इन्होंने भी उपवास रखा है, उसे भी नारियल के द्वारा ग्रहण कर वो अपना उपवास तोड़ रहे हैं। अब इस करम पूजा की विधि यहीं समाप्त होती है, और आनंदित होकर हमारी बहनें, हमारे भाईगण अभी जोश और उल्लास के साथ पुनः करम राजा, करम वृक्ष, करम डाली के चारों ओर ये उछल कर, जोर जोर से गा कर वे नाचेंगी, और हम इस नाच के साथ ही हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।